Good morning, students. Today we are discuss to about uses of a and the. Okay. Use of a and the. Okay. यूजेस ऑफ ए का इस्तेमाल और एंड का एंड दी का कहाँ पे होता है, ठीक है ना, को ये बताना है। आर्टिकल्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं। ए इज यूज्ड फॉर, ए का जो कहाँ होता है, इज यूज्ड फॉर बिफोर is used before, a is used before words beginning with words शब्द beginning with a constants. Okay, with the constants, okay, with the constants. Okay, a is used before beginning with a constants. a का जो कहाँ पे यूज किया जाता है, बिगिनिंग स्टार्ट कॉन्स्टेंट से वर्ड स्टार्ट होते हैं। ओके, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बाकी वर्ड होते हैं बी से लेके जेड तक, तो वो कौन से होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। उसमें आता है आपका बी सी डी। ओके, वो कौन से होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। ओके, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ए बैग, तो बी क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट, सब क्या लगेगा, ए। ओके, नेक्स्ट कार, ए। ओके, पैरेट, ये भी ए। ओके, नेक्स्ट बॉय, यहाँ पे भी ए बॉय। ओके, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स आते हैं आगे, बी सी डी एफ जी एच, आई को छोड़ के बी सी डी, ई को छोड़ के एफ जी एच, आई को छोड़ के जे के एल एम एन, एन को भी छोड़ के एन है, ओ को छोड़ के पी क्यू आर एस टी, जू को छोड़ के वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, ये क्या हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके साथ ए लगता है। ओके, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स जिनके साथ ए लगता है। जैसे अब मैंने लिखा, कैट, ये सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा ए कैट। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे वॉवल वर्ड। ओके, बट मैंने आपको ये बता दिया, इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्स्टेंट्स। ए वहाँ पे लगता है जो कॉन्स्टेंट वर्ड्स, ए कॉन्स्टेंट्स वर्ड्स होता है उसके पहले लगता है, ए का जो वहाँ पे होता है, तो वो होते हैं वी सी डी एफ जी एच, आई को छोड़ के जे के एल एम एन, ओ को छोड़ के पी क्यू आर एस टी यू, यू नहीं होता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे वोवल। नेक्स्ट हम करेंगे वोवल। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग वोवल। वोवल लगता है एंड। ओके, is used before words beginning with a vowel, and is used used
before words beginning with a vowel. ओके, वॉवल एंड वॉवल, वॉवल किसको लगता है? एंड वर्ड्स, vowel words. Okay, vowels and vowel and is used words beginning with a vowel. You vowel words के साथ पहले and लगता है, vowel words के पहले and लगता है. vowel words होते हैं हमारे and eyes. ठीक है, vowel words होते हैं हमारे A, E, I, O, U. तो ये 5 वर्ड्स हैं. कितने वर्ड्स हैं ये? 5 वर्ड्स. इन 5 वर्ड्स के साथ क्या लगता है? एन लगता है. एन, आइज, आउल, आउल क्या? ओ, ये आ गया एन, एन. ओके, थर्ड, नेक्स्ट है एक्स एंड एक्स. फोर्थ है एलिफेंट एंड एलिफेंट. ओके, ए, ई, आई, ओ, यू. यू का आएगा अम्ब्रेला. ओके, एंड अम्ब्रेला. तो ये हो गए 5 वॉवल्स आपके ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, ए, ई, आई, एन का जो वहाँ पे होता है वावल वर्ड्स के साथ, उनको वावल्स वर्ड बोलते हैं. एन का जो वहाँ पे होता है ए, ई, आई, ओ, यू से पहले ये वर्ड्स स्टार्ट होते हैं. जैसे आउल, एग, ऑरेंजेस, अम्ब्रेला एंड एलिफेंट एंड आइज एंड ऑनियन एंड एक्सिस. ये क्या हमारे वावल्स वर्ड है. ओके, ए, ई, आई, ओ, यू को लगता है वावल वर्ड्स. नेक्स्ट अब हम करेंगे, नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग दी. ओके, दी का जो कहाँ पे होता है? डेफिनेट ऑब्जेक्ट के साथ, डेफिनेट ऑब्जेक्ट के साथ. नेक्स्ट, दी का जो दी इज यूज्ड फॉर बिफोर a definite object. दी इज यूज्ड बिफोर दी इज यूज्ड बिफोर. दी का जो. ओके, डेफिनेट ऑब्जेक्ट, डेफिनेट ऑब्जेक्ट, डेफिनेट ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है. ओके, दी का प्रयोग डेफिनेट ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सन, दी सन. और नेक्स्ट है गीता, दी गीता. ओके, जैसे ओशन, डेफिनेट ऑब्जेक्ट है. प्रॉपर मतलब प्रॉपर सही ऑब्जेक्ट जो होता है बड़ा परमानेंट चीज़ होती है जो स्टार्टिंग से चलती आती है. ओके, जैसे सन, दी सन, गीता दी गीता. नेक्स्ट अर्थ, दी अर्थ. नेक्स्ट है रेड फोर्ट, दी रेड फोर्ट, दी रेड फोर्ट. ओके, दी रेड फोर्ट. नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग अपोजिट, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश. नेक्स्ट है आपका ऐसे
ताजमहल, ताजमहल, दी ताजमहल। ओके, ये है आपका ताजमहल। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड्स बिलोंग शब्द। अपोजिट मीन्स बिलोंग, बिलोंग। ओके, फर्स्ट हम करेंगे अपोजिट की डेफिनेशन। First, we are starting opposite. Opposite means belong. Okay. Translate Hindi to English. Translate Hindi to English. First है negative sentences. Okay, negative sentences. तो negative sentences फर्स्ट है मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ। आई डोंट राइट। आई के साथ क्या लगता है? डू। आई डू नॉट राइट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस नेवर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट। सेकंड है वह लिखता है, वह लिखता है। ही राइट्स। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको वर्ब की सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ओके, थर्ड रोहन लिखता है, रोहन राइट्स। नेक्स्ट है मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ईट। ओके, नेक्स्ट